नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिक्स का हम शुरुआत कर चुके हैं, ये 7वां लेक्चर है मेरा और आई होप आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, काफ़ी पसंद भी आ रहे होंगे। आपको पढ़ाई करने में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हम देखने वाले हैं अध्याय 1 से विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की राशि और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। साथ में हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो परिणाम निकलते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक मुक्त अवस्था में कोई आवेश जो है अपने प्रभाव प्रदर्शित करे या अपने प्रभाव दिखाने लगे या कुछ बल का अनुभव करने लगे तो उसे बोलते हैं, या बोल सकते हो आप कि इसके चारों ओर, जैसे कोई आवेश है यहाँ पे, तो इसके चारों एक प्रभाव निर्मित हो जाता है, प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाता है। तो उस चारों ओर के जो क्षेत्र होता है, जहाँ तक कि अपने अनुभव दिखाता है, अपने प्रभाव दिखाता है, उसे क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जब कोई आवेश, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब कोई आवेश अपने चारों ओर एक प्रभाव प्रदर्शित करता है या जितने बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये मतलब कोई आवेश है जिसको मुक्त अवस्था में रखा गया है, तो उसके चारों ओर एक बल का अनुभव करता है और जिस क्षेत्र तक के अपने बल का अनुभव करेगा, मान लीजिए यहाँ प्लस है तो हो सकता है यहाँ प्लस रखो तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, यहाँ माइनस है तो आकर्षण बल का अनुभव करे। मतलब जिस क्षेत्र तक के अपने प्रभाव दिखा सकता है, एक परिसीमा होती है, वहाँ तक के अपने प्रभाव दिखाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब ये जो विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, वो कौन सा राशि होती है? तो विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। अब सदिश राशि कैसे होता है, आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझिएगा। यदि ये धन आवेश है, यहाँ पे देखिए, मैं इसके समान एक आवेश यहाँ रख दूँ तो आपको पता है कि ये कौन सा बल प्रदर्शित करेगा? ये जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो ये जो है उसको उधर बल लगाएगा, उधर के बल, तो जिधर बल लगाएगा उन्हीं के अनुदिश जो है वो आगे चलता है। मतलब जिधर बल लगाएगा उधर ही हटेगा, मतलब ये उसके अनुदिश, बल के अनुदिश होने के कारण ये क्या है? आपका सदिश राशि है। यदि मैं यहाँ बोलूँ ये माइनस रख दूँ तो ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। तो आकर्षण बल किधर लग रहा है? उसी को लग रहा है, तो उसी की ओर बल लगेगा और उधर इसका परिमाण होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये सदिश राशि होता है। ठीक, उसके बाद है एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर F/Q। अब ऐसा क्यों? जब कोई आवेश जो है
जितने बल का अनुभव करता है, जितने आसपास जो होता है उतने जितने बल का अनुभव करता है वह उसकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और आवेश का SI मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो सीधी सी बात है, यदि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रा यदि आपको पूछते हैं तो क्या बताओगे आप, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बताएंगे आप, न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो विद्युत क्षेत्र, राशि और SI मात्रा का आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है, आपको देखने में भी और समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, माना मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है, जिससे मैं आपको समझाऊंगा इसको, जिससे R दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए यहाँ पर एक मूल बिंदु बना देता हूँ O, और यहाँ से यहाँ प्लस Q आवेश रख देता हूँ इस प्रकार से, ओके। अब यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। आगे क्या करना है आपको, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हो, या इसी को बल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। तो R दूरी पर Q0 है, तो यहाँ पर जो Q0 है इसके कारण, क्योंकि यहाँ प्लस Q रखा गया है, तो यहाँ पर एक बल का अनुभव करेगा, उसी बल को हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से आप देखेंगे कि बल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर एक आवेश Q है और यहाँ पर Q0 है, तो Q0/R², ठीक है। अब इसी को सदिश रूप में लिखा जाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश रूप में होता है। तो सदिश रूप में इसी को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर लगा देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0R², यहाँ पे हो जाएगा R²। R² आपको पता होगा ये क्या होता है, एकांक सदिश होता है। कहाँ से एकांक सदिश होगा, Q से Q0 के बीच ये एकांक सदिश होगा। अब हमको निकालनी क्या है, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको करना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था मैंने, E बराबर क्या आ जाएगा, बल बटे Q। तो यहाँ पे हम किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, परीक्षण आवेश के कारण। तो ये जो फार्मूला है वो जो ये दिख रहा है आपको, ये समीकरण 1 है ना, इस समीकरण 1 से F को यहाँ ला देंगे। तो E
बराबर, देखो f का मान हम यहाँ से लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0 ये वाला। अब यहाँ से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। यदि इसी को मैं सदिश रूप में लिखूँ, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ तक क्या हो गया, इसको लिखेंगे हम Q बटे R स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे R कैप, क्योंकि ये क्या है, एकांक सदिश है। जब सदिश रूप में लिखते हैं तो इसको हमको लगाना होता है। ओके, तो यही क्या है भाई, यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए क्या है, व्यंजक है। ओके, ये देखो, यही क्या है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक है। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से समझिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए आपको गणना करनी है। तो मूल बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है, जहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, एक बिंदु आवेश जो बिंदु P है, वहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हम प्लस Q आवेश रखे हैं, अब बिंदु P पर Q और एक परीक्षण आवेश रखे हैं, तो उस परीक्षण आवेश के कारण एक बल लगेगा, उसी को हमको गणना करना है। क्योंकि जब भी दो बिंदु आवेश हो तो कूलॉम के नियम से हम निकालते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। यदि इसी को हम सदिश रूप में लिखें, क्योंकि हम सदिश रूप में हम निकाल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में है, तो F फैक्टर लगेगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 R स्क्वायर, R कैप लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, Q और Q0 के बीच एक एकांक सदिश है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर हम उसके फार्मूला रखेंगे। E बराबर क्या होता है, F बटा S, मतलब F बटा Q, मतलब क्या होता है, बल बटा आवेश। तो यहाँ पे हम F समीकरण 1 से मान रख देंगे, जब मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 R स्क्वायर इंटू Q0 आ जाएगा। Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इतना। अब सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 1/R स्क्वायर, R कैप हो जाएगा, R कैप एकांक सदिश है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल रहा हूँ मैं, दिशा, यहाँ पे दिशा भी पूछते हैं। प्रश्न कैसे आता है, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और दिशा भी बताइए, या विद्युत क्षेत्र क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताइए। तो समान आवेश होने पर ठीक है, दिशा OP के अनुदिश होगी और R समान होने पर PO के दिशा होगी या PO के अनुदिश होगी। ठीक है, अब समान होने पर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये प्रतिकर्षण करेगा और प्रतिकर्षण करने के कारण इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर। क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है, इसलिए दिशा क्या होगी, OP की दिशा होगी। यदि ये असमान होता, मतलब ये -Q होता, तो ये इधर प्रतिकर्षण करता इसको, तो दिशा क्या हो जाती, PO के अनुदिश होती। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट में हम वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट की बहुत आवश्यकता पड़ती है, लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।